चलते हुए बारात पहुंची परीक्षित महाराज हिमांचल नगरी में। जब बारात हिमांचल नगरी में पहुंची तो पहुंचने के बाद में कहा जाता है जब गांव में बारात आवे तो सबसे पहले गांव के छोटे छोटे बच्चा बारात देखन जाते। हम छोटे थे तो हम भाज के जाते दूल्हा देखन। हाँ, तो महाराज कहा जाता है कि जब गांव में बारात आती है तो सबसे पहले महाराज बच्चा जाते बारात देखवे काजे। सो जैसे ही बारात हिमांचल नगरी में पहुंची बच्चों ने देखा कि बारात आई गई। सो कोई बोलो गिरजा बुआ की बारात आई गई, कोई बोलो गिरजा जी की बारात आई गई, चलो भैया बारात देखे आए। सो परीक्षित महाराज सब बच्चे भागते हुए और दौड़ते हुए बारात देखवे काजे पहुंचे। जब बारात देखने के लिए जैसे ही चले तो चलते जा रहे वही पहुंचे जब बारात रुकी हुई थी। अब जब पूरी हिमांचल नगरी को पता चल गया कि भोले बाबा बारात लेके आए गए, अब बच्चे पहुंचे तो आगे आगे देवी देवता चल रहे थे। तो बच्चा कहने लगे ओ भैया देखो बारात कितनी सुंदर है, जब कितने अच्छे अच्छे लोग आए। एक बोलो बारात थोड़ी ना देख दूल्हा देख के दूल्हा गए। सो महाराज बच्चा नहीं जानते कि जब बारात में भूत प्रेत आए। सो अब वे बच्चा और आगे बढ़े, जब और आगे बढ़े सो बीच में जैसे ही पहुंचे सो बीच में कहा धसा आती कि काऊ को सर है तो शरीर नहीं और शरीर है तो सर नहीं, हाथ तो पैर नहीं पैर है तो हाथ नहीं। भूत प्रेत बीच में खड़े। जो बच्चों ने भूत प्रेतों को देखा अपने अपने हाहाकार मचा रहे थे भूत प्रेत। सो सब दौड़ते हुए भागते हुए पहुंचे अपनी अपनी मैया के आंचलन में जाके छिप गई। माताओं ने पूछा का बात है लला, हाँपते हुए भागते हुए काहे को आए? बारात देखन गए थे, दूल्हा देखे आए? बच्चे कहने लगे मैया बारात में दूल्हा उला कहूँ नहीं आओ, हमें तो भूत आए है। अब काऊ के बच्चा अगर ऐसे कही है तो माँ बाप वैसे झूठ माने। अब माँ बाप बोले कैसी बातें कर रहे हो, बारात में भूत लेके कौन आते तो तू झूठी कह रहे हो। बच्चन ने कही मैया हम कतई झूठी ना कह रहे, अगर न मानो तो तुम देखे आ जाए। सो महाराज बे माता पिता जो रहे सो बेऊ देखन गए भूत प्रेत परीक्षित महाराज। और जब वो भी भूत प्रेत देखने गए सो उन्होंने भी जब देखा कि बारात में दूल्हा को तो कहूँ नामो निशान नहीं, मैं तो भूत प्रेत बसे। सो बेऊ सब अपने अपने घर वापस आए और आए के अपने अपने घर में घुसिए, सबने दरवाजा बंद कर ले। पूरी हिमांचल नगरी में सन्नाटा छाए गया। पूरी हिमांचल नगरी में सन्नाटा छा गया। अब कोई डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहा हो। अब इधर हुआ ऐसा कि महाराज इधर हिमांचल जो रहे अब वो भी डर रहे, भूतों वाली बात ऐसे आगे कौन चला जाए। अब हिमांचल भी घबरा रहे हैं और जब हिमांचल घबरा रहे हैं इधर देवी देवताओं ने भोले बाबा से कही जाए कि कहो हमने तुमसे कही थी कि भूतन को न लिवाए जाओ। अब सबने दरवाजा बंद कर लो, कोई स्वागत करवे काजे ना आए रो, अब ठाड़े रहो मोर धरे। और मेरो मन तो काद के बारात को लौटा ले चलो, अब नहीं ब्याह हुई इन पे। भोले बाबा बोले चिंता न करो सब होगा, परेशान मत हो। अब भोले बाबा दूल्हा बने खड़े, लेकिन दादा अब कोई ऐसा नहीं है जो भोले बाबा को स्वागत करे। उसी समय इधर हिमांचल भी घबरा रहे हैं। तो परीक्षित महाराज दो चार बुजुर्ग रहे, बुजुर्ग, और जब दो चार बुजुर्ग रहे तो उन बुजुर्गों ने हिमांचल से कहा कि हे हिमांचल देखो तुम्हारे द्वार पे आई बारात और तुम्हारी बिटिया की बारात आई, तो सुनो अगर बारात लौट गई तो तुम आओ अपमान और भोले बाबा को अपमान। तासो ऐसो करो डरो मत, हिम्मत करके चलो और चल के भोले बाबा को स्वागत करो चल के। क्योंकि कहा जाता है ना दादा कि बुजुर्गों के अंदर जितनी अकल होती है उतनी अकल होती किसी में नहीं है। बात समझ में आ रही है? जितनी अकल बुजुर्गों के अंदर होती है उतनी अकल होती किसी के अंदर नहीं है। लेकिन आजकल के नौजवान ये बात नहीं मानते हैं। आजकल के नौजवान ये बात नहीं मानते हैं। अगर कोई वृद्ध व्यक्ति किसी नौजवान को अच्छी सीख अगर दे तो आजकल के का डोकत बुद्धि तो खराब हुई बुढ़ापे में है। आजकल के यही कहते हैं नौजवान, अगर कोई भी वृद्ध किसी को अच्छी राय दे, अच्छी शिक्षा दे तो आजकल के नौजवान जकात का तुम्हारी बुद्धि खराब हुई बुढ़ापे तुम्हारी बुद्धि अब काम नहीं करते। लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखना,
जिंदगी को अगर जीना चाहते हो और जिंदगी की सीख अगर चाहते हो तो जिंदगी की सीख केवल और केवल बुजुर्गों से ही मिलती है। क्यों? क्योंकि ये बात हम फिर से कहेंगे कि जिस जिंदगी की सीढ़ी पर हम लोग चढ़ रहे हैं, बुजुर्गों ने उस सीढ़ी पर चढ़ करके छोड़ भी दिया है। परिचित महाराज, जैसे कि अब मेरी बात ले लो, हम अपनी बात कह रहे हैं कि हमने तो भी जिंदगी जीना शुरू किया है, हमने तो भी जिंदगी जीनी शुरू की है। अब हम क्या जाने कि आगे आगे क्या मेरे साथ में होगा, हम नहीं जानते। लेकिन आप लोग तो अपनी जिंदगी जी चुके हो, बस थोड़े ही दिनों की जिंदगी और रह गई, फिर जय हरी हरी, है ना। तो हम जिस जिंदगी की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, आप लोगों ने चढ़ करके उतर भी गए और चढ़ना भी छोड़ दिया, और हम लोग अभी चढ़ रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि जिंदगी को जिया कैसे जाता है, अगर ये आपको जानना है तो एक दिन में 10 मिनट निकाल करके बुजुर्गों के साथ बैठना शुरू कर दो, जिंदगी में तुम्हारी कभी हार नहीं हो सकती है। ये बात ध्यान रखना। क्योंकि लेकिन आजकल कोई नहीं बात मानत, आजकल के नहीं मानत, आजकल के तो महाराज बस जई जानत के बुढ़ापे पे बुद्धि सबकी खराब हो जा। हाँ, आजकल के लोग ये बात नहीं मानते हैं। हेलो 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 हेलो, बोली वृंदावन में हरिलाल की। तो महाराज हम आपको एक समय की बात बताएं, पीछे वाले दादा बड़े ध्यान से सुन लेना। एक समय